नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को होलिका दहन की कथा सुनाने वाला हूँ। प्राचीन काल में एक हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस पैदा हुआ। उसने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने कठोर साधना की, बहुत वर्षों तक तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके पास आए और बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। तब उसने कहा कि हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे ही अमरता का वरदान दे सकता हूँ, कुछ अन्य वरदान मांग लो, मैं उसे आपको दे दूँगा। उसने अपने मन में विचार बनाया कि मैं ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा जिससे कि मुझे दूसरी तरफ से अमरता ही मिल जाए। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवरों से मरूं, और न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं। हमें ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अर्थात जैसा तुमने कहा वैसा ही हो जाए। अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय और व्यतीत हो जाता है तो वह अपने राज्य में देवताओं का पूजन बंद करवा देता है। कोई व्यक्ति अगर देवताओं का पूजन करता था, नारायण का पूजन करता था, तो उसको वह दंडित करता था और कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरे सिवा अन्य कोई भगवान नहीं है, इसलिए मेरा पूजन करो। उसी समय भगवान की माया से उसके घर में एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाता है। प्रहलाद शांत स्वभाव के थे। जब प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया तो अपने पुस्तक में राम राम लिखते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते थे। यह बात हिरण्याकश्यप को जब पता चला तो उसने गुरुकुल के आचार्यों को धमकाया कि तुम हमारे पुत्र को क्यों नारायण के विषय में बता रहे हो। लेकिन प्रहलाद जैसे के तैसे रहे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तब प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको भी बनाने वाले ही भगवान हैं, आपको बनाने संसार को चलाने वाले नारायण हैं। प्रहलाद के इतना कहने मात्र से हिरण्याकश्यप नाराज हो गया और वह उनको गुरुकुल से अपने घर लाता है और बड़ा समझाता बुझाता है, लेकिन प्रहलाद को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तब वह नाराज होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस उदंड बालक को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाए। सैनिक ले जाते हैं, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं। भगवान नारायण नीचे खड़े थे। प्रहलाद को अपनी गोदी में बीच रास्ते में ही लोक लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी में बैठा देते हैं। वह गाड़ी ठीक राजा हिरण्यकश्यप के घर पे पहुंच जाती है। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को देखता है तो फिर नाराज हो जाता है और प्रहलाद को सही सलामत देखकर वह और क्रोधित हो जाता है। हिरण्याकश्यप मतवाले हाथियों के सामने भेज देता है, लेकिन मतवाले हाथी भी भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद को अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। फिर उसने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका आती है और होलिका से कहते हैं कि इस बालक को अग्नि में लेकर प्रज्वलित कर दो, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में बैठेगी तो उसे अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाएगी, अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकती। होलिका कहती है कि भ्राता आप परेशान मत होइए, मैं इस बालक को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, यह बालक जल जाएगा और मैं वैसे ही निकल आऊँगी। लेकिन भगवान की माया ऐसी कि जब वह बैठी तो प्रहलाद तो बच जाते हैं, लेकिन जिसको आशीर्वाद था कि तुम्हें अग्नि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह अपने बुरे कर्मों के कारण अग्नि की ग्रास बन जाती है। जब प्रहलाद सही सलामत निकलते हैं, अपनी बहन के जल जाने पर वह और भी नाराज हो जाता है और इतना क्रोधित होता है कि प्रहलाद को एक
खंभे में बांध देता है और खड़ग निकालता है, कहता है कि ले आज मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। बुला अपने भगवान को, जिसको भुलाना हो बुला। इतने में प्रहलाद कहते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम और इस खड़ग खंभ में राम, अर्थात हमारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर भगवान है। जिस खंभे में बांधे हो उसमें भगवान है और जिस तलवार को उठाए हो उसमें भगवान है। इतना कहने मात्र से वह और क्रोधित हो जाता है, तलवार को उठाता है और मारने के लिए दौड़ता है। इतने में खंभे को चीर कर भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। और नरसिंह भगवान का रूप कैसा था? न वो इंसान थे न वो जानवर थे, अर्थात सिंह का से मुख था और शरीर इंसानों वाला था। चतुर्भुज थे, अद्भुत अद्भुत चेहरे पे चमक थी। भगवान ने बड़े बड़े नाखून थे। भगवान ने उसको जब मारने का समय था, न शाम था न सुबह था न रात्रि थी। भगवान ने उसको घर की चौखट पे रखा, न घर के बाहर था व न घर के भीतर था। भगवान ने नाखून का प्रयोग किया, न अस्त्र था न शस्त्र था। भगवान ने उसको अपने जंघे पे लिटा दिया, न वो आकाश में था न वो पाताल में था। भगवान ने उसे अपने जंघे पे रखकर नरसिंह का रूप धारण करके उसके हृदय को चीर देते हैं और प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसीलिए होलिका दहन के दिन ही होलिका दहन हुआ था, अर्थात हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ को बुरे कर्मों के कारण जलाया गया था। इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। और नरसिंह भगवान इस दिन प्रकट हुए। दूसरे दिन नरसिंह भगवान के उत्सव के रूप में हम सब सभी को रंग लगा करके त्यौहार मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत सदैव होती रही है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। कमेंट में नरसिंह भगवान की जय जरूर लिखना।